स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके इंडियन क्लासेस में। देखिए बात आज हम जीके स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जीके में भी जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा कौन सा होगा, सातवाहन वंश। ठीक है, तो सातवाहन वंश जो होता है, तो सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, शिमुक ने की थी। ठीक है, और इसका जो अंतिम राजा था वो कौन सा था, यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, अब देखो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। देखिए सातवाहन वंश के जितने भी राजा थे, ठीक है, सबने कौन से सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के चलाए थे। इन्होंने व्यापार के लिए चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया, जिसे हम क्या कहते हैं, करपाषाण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि करपाषाण किसे कहते हैं, तो करपाषाण उसे कहते हैं जो व्यापार के लिए जो सिक्के चलाए जाते थे उनके लिए हम क्या कहते हैं, करपाषाण कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा वंश आता है, वो कौन सा आता है, चेदी वंश आता है। ठीक है, चेदी वंश में भी एक क्वेश्चन आता है कि चेदी वंश का संबंध किससे है, तो यहाँ पर जो चेदी वंश का जो संबंध है वो किससे है, कलिंग से है। ठीक है, लिखा हुआ है कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, देखो ये तो हम बोल देते हैं कि चेदी वंश का संबंध जो है कलिंग से, लेकिन हमें पता कैसे चलेगी, तो पता हमारे लिए ऐसे चलिए जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख था उससे हमें पता चलती है। ठीक है, और देखिए चेदी वंश का जो सबसे महान राजा जो था वो क्या था, खारवेल ही था। ठीक है, जैन, और ये खारवेल जो था ये किस धर्म को मानने वाला था, ये जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक, आगे हम बात करें, देखो ये तो अपने जो देशी राजा थे, ठीक है, जो अपने देश में रहते थे वो थे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जो विदेशी कोई राजा आए थे। ठीक है, विदेशी राजा में सबसे पहले कौन सा था, इंडो ग्रीक था। ठीक है, इंडो ग्रीक आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश में तो इंडो ग्रीक है। ठीक है, लेकिन हिंदी में अगर इसकी हम बात करें तो हिंदी में इसके लिए हम क्या बोलते हैं, हिंदी यवन बोलते हैं। ठीक है, और तुमने एक नाम सुना होगा, एक राजा था मिनांडर नाम का। ठीक है, तो वो किस वंश का था, यानी कि इंडो ग्रीक से ही आया था। ठीक है, आप दो बात करते हैं यहाँ से। भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाला राजा डेमेट्रियस प्रथम था। ठीक है, क्वेश्चन यही आया था यहाँ से कि भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाला जो राजा था उसका क्या नाम था, उसका नाम क्या था, डेमेट्रियस प्रथम था। ठीक है, जिसने भारतीय राजा की उपाधि धारण की थी और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में सिक्के चलवाए। ठीक है, अब देखो जो सिक्के, ठीक है, सिक्के नहीं यहाँ पे यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों में सिक्के चला, यानी कि अगर मान लो पूरा सिक्का है, ठीक है, तो पूरा सिक्के से यानी कि आधे की तरफ खरोष्टी लिपि और आधे की तरफ कौन सी होती थी, यूनानी लिपि होती थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मेनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक था। मैंने अभी तुम्हारे लिए बताया था कि यानी जो इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कौन सा था, मेनांडर था। ठीक है, मेनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता है। वह बौद्ध अनुयायी था। देखो खारवेल जो था वो कौन से धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म का, लेकिन जो मेनांडर जो था वो कौन से धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षुक नागसेन और मेनांडर के मध्य वाद विवाद है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं मिलिंद पन्हों की। जैसे मान लो कहीं पे अगर क्वेश्चनों का ज़्यादा मात्रा इकट्ठी हो जाती है, क्वेश्चन यानी कोई अगर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक किताब बन जाती है उस चीज़ की। ठीक, और उसी किताब को क्या कहते हैं, हम पन्हों के नाम से बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिलिंद की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलिंद के जितने भी जो क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसे, मिलिंद पन्हों। ठीक है, जैसे कि मिनांडर है, ठीक है, मिनांडर को साहित्य में क्या कहते हैं, मिलिंद कहा जाता है। ठीक है, और अगर मान लो कि जो मिनांडर के ऊपर ही जितने ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए उन सबकी एक किताब बन जाए, ठीक है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, मिलिंद पन्हों बोलेंगे। ठीक है, आगे हम बोलेंगे मिनांडर की जो राजधानी थी वो क्या थी, शाकल थी। ठीक है, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, मिनांडर देखो यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, यानी कि वह कौन सा शासक था जिसने कि सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, सोने के सिक्के चलवाने वाला पहला जो शासक था वो कौन सा था, मिनांडर था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं शकों की। जी, शक जो मुख्यतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले लोग थे। देखिए शक की अगर बात करें तो एक देश पड़ता है सीरिया, और सीरिया के भी उत्तर से आए थे, कौन आए थे, शक आए थे। ठीक है, ये वोलंदर था, ये वोलंदर है देखो, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, उस पाकिस्तान से होते हुए ये जो भारत में आए थे। आगे हम बात करते हैं भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन सा था, रुद्रदमन प्रथम था। देखिए जो इंडो ग्रीक जो था, इंडो ग्रीक में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था, कौन सा था, मिनांडर।
लेकिन इसमें जो मतलब सबसे प्रसिद्ध जो राजा है वो कौन सा है? रुद्रदामन प्रथम। जो रुद्रदामन प्रथम था, एक झील थी जो मौर्य काल में बनी थी, जिसका नाम था सुदर्शन झील। तो आते आते यानी कि इसके काल था उसकी टूट फूट हो गई थी, तो उस झील की जो टूट फूट हुई थी उसकी मरम्मत जो करवाई थी वो किसने कराई थी? रुद्रदामन प्रथम ने करवाई थी। ठीक है, आगे हम बात कर ले। रुद्रदामन जो है किस भाषा का प्रेमी था? वो किस भाषा का था? संस्कृत भाषा का प्रेमी था। इसने संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था? रुद्रसिंह तृतीय था। ठीक है, और रुद्रसिंह तृतीय को ही जो मौर्य जो गुप्त काल का जो एक राजा था चंद्रगुप्त, उसने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उसने जो है इसको यानी कि अंतिम शासक रुद्र सिंह को हराकर हराकर शकों के जो साम्राज्य था उसको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पार्थियन। पार्थियन का कोई इतना इतिहास में वर्चस्व नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में देख लो। इनका मूल स्थान कहाँ था? ईरान था। ठीक है, ये ईरान के रहने वाले थे। इस साम्राज्य का जो अंत किया था वो किसने किया था? कुषाणों ने किया था। ठीक है, भारतवासियों ने इसका जो कोई अंत नहीं किया था, क्योंकि पार्थियन और कुषाण दोनों एक साथ में आए थे। जब एक साथ में आए थे, यही दोनों आपस में जो क्या हुआ, लड़ गए थे। ठीक है, तो भारतीयों को कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी इन्हें ख़त्म करने की। आगे हम बात करते हैं कुषाणों की। ठीक है, तो कुषाणों ने पार्थियन शासन का अंत कर स्वयं की सत्ता स्थापित की। मैंने बताया था, यानी कुषाणों ने इसका अंत कर दिया था। पार्थियन यानी कि पार्थियन को भी हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पहला बोलते हैं। ठीक है, इन्हें यूची या तोखारी कहा जाता है। ठीक है, जो इनकी जो जाति होती थी, या तो यूची बोल दो या तोखारी बोल दो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनका मूल स्थान चीन की सीमा पर स्थान चीनी तुर्कमेनिस्तान था। आगे हम बात करें कुजुल कटफिशिस, यानी कुजुल कटफिशर जो था, भारत में कुषाण वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है, ठीक है, वो किसके लिए जाता है? कुजुल कटफिशिस को ही जाता है। लेकिन जो वास्तव में संस्थापक था वो कौन सा था? विम कटफिशिस माना जाता है। ठीक है, इसने सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला तथा पंजाब पर अधिकार कर लिया। ठीक है, देखो अभी तक ऐसा कोई शासक नहीं हुआ था जिसने कि सिंधु नदी को पार किया हो। ठीक है, लेकिन यह एक पहला शासक था जिसने सिंधु नदी को पार करने के बाद में पंजाब पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था सोने के सिक्के जो सबसे पहले जो जारी किए थे, ठीक है, वो किसने जारी किए थे? मिनांडर ने। ठीक है, लेकिन अगर बात हम कर देंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या में जो सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो किसने जारी किए थे? विम कटफिशिस ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिक्कों पर एक और यूनानी, यानी कि उसके सिक्कों पर जो है एक और यूनानी तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण थी। ठीक है, मैंने पीछे ये बताया था, यानी कि एक तरफ कौन सी, जो मिनांडर जो था, मिनांडर ने सिक्के चलाए थे, यानी एक तरफ कौन सी थी? खरोष्टी, और एक तरफ कौन सी थी? यूनानी लिपि। ठीक है, ये शैव धर्म को मानने वाला था। शैव धर्म कौन सा? यानी जो शिव का जो धर्म होता था, ठीक है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? शैव धर्म बोलते हैं। ठीक है, यह शैव धर्म को मानने वाला था। इस वंश का सबसे महान जो राजा था वो कौन सा था? कनिष्क था। ठीक है, बस खाली कनिष्क के बारे में ही जितने याद रखना। ठीक है, बाकी और किसी के बारे में याद नहीं। कनिष्क जो गद्दी पर जो बैठा था, ठीक है, वो कब बैठा था? 78 ईस्वी में बैठा था, और इसी 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसे हम क्या बोलते हैं? शक संवत कहते हैं। ठीक है, संवत कहते हैं। कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी वो पेशावर थी, जैसे हम परस्पर बोलते हैं। कहाँ है? पाकिस्तान में है। एवं जो दूसरी जो राजधानी, ठीक है, दूसरी राजधानी कहाँ थी इसकी? मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीत कर, यानी कैसे कनिष्क ने जो कश्मीर को जीत लिया था, और वहाँ पर जो है एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम क्या रखा था? कनिष्कपुर रखा था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा कि कनिष्कपुर की जो नगर है यानी उसकी स्थापना किसने की थी, तो उत्तर क्या आना चाहिए वहाँ पे? कनिष्क आना है। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं कनिष्क के सर्वप्रथम कश्मीर के कुंडल में चतुर्थ वंश संगति का आयोजन हुआ। ठीक है, कनिष्क के समय में जो कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, वो कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में के कुंडल वन में हुई थी, और जिसकी जो अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। आगे है, इसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे कौन थे? चिकित्सक मौजूद थे। ठीक है, कनिष्क कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। कनिष्क जो है कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। इसके समय मूर्ति कला की गंधार
इसके समय मूर्ति कला की गांधार एवं मथुरा शैली का निर्माण हुआ। क्वेश्चन देखो यहाँ से बनता है कि जो गांधार शैली और मथुरा शैली जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, मूर्ति से संबंधित है। और नागर और वेसर जो शैली थी पीछे, ठीक है, वो किससे संबंधित थी, मंदिरों से संबंधित, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाला सिल्क मार्ग जो था उस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान थे अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया। ठीक, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध जो विद्वान थे अश्वघोष, उनसे जो बुद्ध का शिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया। कनिष्क का चीन के शासक पांचालों से युद्ध हुआ। ठीक है, कनिष्क का जो युद्ध हुआ था वो किससे हुआ था, जो चीन का राजा था पांचाल, उससे युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में पहले तो कनिष्क हार गया, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, कनिष्क जीत गया। ठीक है, कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, इस वंश का जो अंतिम राजा था, ठीक है, वो कौन सा था, वासुदेव था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने दें, ठीक है, बाकी हम कल पढ़ाते हैं। और अगर जी के समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।